आज सुबह डीसीएम चर्च में पास्टर अंकल जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक भाई था जिसको कैंसर हो गया, और क्योंकि उसको कैंसर हो गया तो कुछ पास्टर, कुछ विश्वासी भाई जो है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उनके घर पहुंचे। तो पास्टर्स और विश्वासियों को देख के एकदम गुस्सा हो गया, गंदी गंदी गालियां देने लग गया। तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे यीशु मसीह के कारण मुझे कैंसर हो गया, तुम्हारा यीशु कुछ नहीं करता, वो मुझको चंगा नहीं करता। वो गालियां ही बकने लग गए यीशु मसीह को। बेचारे डर के मारे वापस ही आ गए, प्रार्थना भी नहीं करके आ पाए उसके जगह पे। वो पास्ट अंकल ये घटना बता रहे थे, तो मैं विचार कर रहा था कि क्यों ऐसा होता है। कुछ घटनाएं और कुछ बातें जो है वो मेरे सामने आई। घटना जैसे मैंने बताया कि पास्टर अंकल ने जो एक घटना बताई, कुछ 2-3 लाइनें ऐसी है जो मुझे कई लोगों के मुंह से सुनाई दी। एक लाइन ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम थोड़ा विश्वास में पीछे हट गए, मेरा विश्वास थोड़ा सा लॉकडाउन में कम हो गया। एक दूसरी बात मुझे कई विश्वासियों से सुनाई देती है, आप संगति में नहीं दिखाई दिए भैया, संडे को हम देख रहे थे आप संगति में नहीं थे। अरे हम तो भूल ही गए। कई बार लोग भूल जाते, कहते हम भूल ही गए, संगति के बारे में भूल गए। तीसरा, कोई कोई बोलते हैं टाइम नहीं मिलता। बाइबल पढ़ते हो, टाइम नहीं मिलता। प्रार्थना करते हो, टाइम नहीं मिलता। संगति में आप टाइम से नहीं आए, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हम लेट हो गए। तो मैं इस बात के बारे में विचार कर रहा था कि हमारे मन में ऐसा क्यों हो सकता है कि हम कलीसिया का वो जो पत्थर से बना हुआ जो भवन है, यदि वो बंद हो गया और शारीरिक रूप से यदि हम एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाते हैं तो हमारा विश्वास क्यों कम हो जाता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति संगति को कैसे भूल सकता है कि बृहस्पतिवार को यूथ मीटिंग है तो भूल ही गए, संडे को सत्संग है तो भूल ही गए, अरे आज संडे है, आज सत्संग भी है, ऐसा भूल ही गए, और किसी को टाइम ही नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? मेरा मानना है कहीं ना कहीं पर हमने परमेश्वर की महिमा को कम समझ रखा है। हमने परमेश्वर को बड़ा सरल या सस्ता समझ लिया है, क्योंकि हमें बड़ी आसानी से मिल गया है ना, हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। यदि इसी यीशु को पाने के लिए आपको कलीसिया में बताया जाता कि भैया आपको हिमालय पे जाना पड़ेगा, हिमालय पे नंगे पैर चढ़ना पड़ेगा और तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होएगी, और ठंडे पानी से, हिमालय में बर्फ के पानी से नहाना पड़ेगा, उसके बाद में आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो जो जो ये काम करके आएगा, बड़ी मेहनत से इतना खर्चा करके हिमालय पे जाएगा, वहां पे इतनी ठंड के नंगे पांव चढ़ेगा, उसके बाद में ऊपर के कुंड में जाके ठंडे पानी से नहा के आएगा, फिर उसको हमेशा याद रहेगा, अरे भाई बस जान ही निकलने से बच गई थी, बाकी तो सब कुछ ही खत्म ही हो गया था, अब तो उद्धार हो गया, अब तो कीमती था, अरे बहुत कीमत लग गई, मेहनत बहुत लग गई, दर्द बहुत हुआ था, परेशानी बहुत हुई थी, खर्चा बहुत हुआ था, उसके बाद में तो यीशु मसीह की महिमा बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने ही घर में बैठे थे, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह ने खून बहा दिया, यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए। हमने क्या किया? ब्रजेश भाई ने बोला विश्वास कर लो, कर लिया। ब्रजेश भाई ने बोला प्रार्थना करो तुम्हारी दुष्ट आत्मा निकल जाए, कर ली, प्रार्थना कर ली, खुद भी करा ली, निकल गई दुष्ट आत्मा। अब क्या है? तो सस्ता यीशु मसीह है, सस्ता पड़ गया ना, सस्ता तो हमको पड़ गया मेरे भाई और बहनों, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाई है। हम लोग कई बार इसीलिए परमेश्वर को बड़ा सस्ता करके ले लेते हैं, उसकी ग्रेस को हम सस्ता करके ले लेते हैं, और इसलिए कई बार बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो सिर्फ सांसारिक आशीषों के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं, और इसलिए वो जो कैंसर जिसको हो गया वो व्यक्ति परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों को इसलिए गाली दे पाया क्योंकि वो सिर्फ सांसारिक आशीष के लिए प्रभु के पास आया था। उसको सांसारिक आशीष नहीं मिली तो उसने बोला तुम्हारा यीशु मसीह कुछ नहीं करता, और उनको गालियां देके भगा दिया पास्टर साहब को। विश्वास तो किया था ना, पहले विश्वास तो किया था, तभी तो विश्वासी लोग उनके घर पहुंच गए, लेकिन अब उसका विश्वास टूट गया है तो वो यीशु मसीह को गाली दे रहा है। क्यों है? क्योंकि मरकुस की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था कि ऐसा भी होगा। मरकुस 4 में आइए जरा मेरे साथ में। तो मरकुस 4 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था कि ऐसा तो होएगा। 4 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर और 7 वचन तक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, क्या? परमेश्वर का बीज, मतलब बीज, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा
और झाड़ियों ने आकर उसे दबा दिया, वो फल ना लाया। और इसी का 16 से 19 जब हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमें पता चलता है कि वैसे ही वो जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, क्या? परमेश्वर का वचन। ये वो हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, पर उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वो ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता, वो निष्फल रह जाते हैं। क्यों विश्वास में नहीं बढ़ पाए? क्योंकि सिर्फ संसार की आशीषें पाने के लिए यदि हम आए तो फिर जब वो आशीषें हमसे छिन जाती है, वो आशीषें जब हमें नहीं मिलती है तो हम पीछे हटने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को चिता दिया था, और मैंने इन बीते दिनों में, पिछले हफ्ते मुंडिया में और फिर बाद में इस हफ्ते में गोविंदपुरा में और कल की प्रार्थना सभा में, अलग अलग जगहों पे मैंने एक वचन बार बार मैं आपके सामने बोला, 1 कुरिन्थियों 15:19। क्या लिखा हुआ है कि यदि तुम सिर्फ इस दुनिया की आशीषों के लिए ही विश्वास करते हो तो तुम अभागे हो, क्योंकि यीशु मसीह तो ये दुनिया की आशीषें देने के लिए नहीं आए थे। खाली प्रभु यीशु मसीह तो हमें क्या देने आए थे? पापों की क्षमा, अनंत जीवन। यदि इसके लिए विश्वास नहीं किया और सिर्फ दुनिया की चीजों के लिए विश्वास किया तो स्वाभाविक है कि दुनिया की चीजें नहीं मिलेंगी तो विश्वास टूट जाएगा। फिर यीशु मसीह को भी गाली दे देंगे, फिर यीशु मसीह के दासों को भी गाली दे देंगे, है ना। और यदि यीशु मसीह की महिमा को नहीं पहचाना तो क्या करेंगे? वक्त पे नहीं मीटिंग ज्वाइन करेंगे, वक्त पे नहीं कलीसिया में पहुंचेंगे, परमेश्वर के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, संडे को प्रभु के भवन में नहीं आ पाएंगे, डे टू डे लाइफ में बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का समय नहीं मिल पाएगा। और फिर कभी कभी तो ऐसा भी हो जाएगा कि भूल ही जाएंगे, अरे आज संडे था, आज संगति थी, तो बाद में याद आया, भूल गए। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, अबे हमें विश्वास में और बढ़ने की ज़रूरत है। अपने ध्यान को हमें परमेश्वर के ऊपर और भी ज़्यादा केंद्रित कर लेने की ज़रूरत है। और एक बात आप लोगों के सामने मैं और बोल देना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी कड़वी बात तो है, लेकिन मैं इस बात को बोल देना चाहता हूँ कि कई लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करना चाहते, प्रभु यीशु मसीह को ठोकर खा दे के दूर चले जाना चाहते हैं। वो कई कारण हो सकते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, या जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, यदि आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो यीशु मसीह की महिमा इतनी थी तो इतनी नहीं हो जाएगी। परमेश्वर की महिमा तो अथाह है, आपके विश्वास ना करने से परमेश्वर छोटा नहीं हो जाएगा। अगर नुकसान है तो आपका है। यदि यीशु मसीह पर विश्वास करना बंद करेंगे तो उद्धार आपका हो जाएगा, परमेश्वर का कुछ भी कम नहीं होगा। परमेश्वर तो दयालु है, जिसने ये अनुग्रह हम पर किया था कि जब आदम और हव्वा से पाप हो गया था तो परमेश्वर ने उनका नाश नहीं किया। मैंने बीते दिनों में भी इस बात को बोला है कि परमेश्वर चाहता तो उस आदम हव्वा को तुरंत मार देता, जैसे बाकी आप कई जगह पर देखते हैं ना, परमेश्वर पाप के कारण बहुत लोगों को तुरंत सजा देता है। उज्जिया के बारे में आपको मालूम है, हनन्या सफीरा के बारे में आपको मालूम है। आदम और हव्वा ने पाप किया, तुरंत परमेश्वर उनको खत्म कर देते और फिर बाद में नया आदम और हव्वा को बनाकर उनको बोल देते, देखो तुमसे पहले बनाया था ना, उनको तो मैंने मार दिया क्योंकि उन्होंने ये गलती करी थी, अब तुम इस पेड़ का फल मत खाना। बेचारे डर के मारे खाते ही नहीं, सब कुछ सही चलता ना। आपको लगता है ना कि वो आदम और हव्वा तो फिर पाप नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, डर को आधार नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपने प्रेम को आधार बनाया और वो आदम और हव्वा जिनसे पाप हो गया था उनके छुटकारे के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह को भेज दिया। उस परमेश्वर का प्रेम सस्ता नहीं है मेरे भाई और बहनों। उसने हर जाति धर्म के लोगों के लिए जो अपना खून बहाया है वो खून सस्ता नहीं है। हमें परमेश्वर की ग्रेस को सस्ता नहीं समझना है। पौलुस सस्ता नहीं समझता है। हमने बीते दिनों में वचन पढ़ा था गलातियों 2:21, एक बार फिर से मेरे सामने पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी को मेरी बात बुरी लग जाती है, लेकिन मैं बोलता हूं कि परमेश्वर को हम छोटा समझ लेते हैं। संगति में जुड़ते हैं तो हम परमेश्वर पे एहसान करते हैं क्या?
मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं व्यर्थ नहीं समझता, सस्ता नहीं समझता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी कृपा को मैं सस्ता नहीं समझता। उसने तो अपना प्राण दिया है, उसने मुझे बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। मैं परमेश्वर की ग्रेस को सस्ता नहीं समझता, मैं तो उस मसीह के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। आप पढ़ के देख लीजिएगा, प्रेरितों के काम 21 अध्याय में लोग रोक रहे थे, है ना, लोग बोल रहे थे मत जाओ, क्योंकि एक भविष्यवक्ता आया है, कह रहा है कि तुम यरूशलेम में मत जाना, वहां पर तुमको बांधने के लिए लोग तैयार है, तुमको बांध देंगे। पौलुस बोलता है अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो यीशु मसीह के लिए बांधे जाने के लिए, क्या मरने के लिए भी तैयार हूं। क्या आप मरने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए? यदि मरने के लिए तैयार नहीं है तो यीशु मसीह के पीछे चलना बेकार है। मैं आपको बता दूं, कड़वी बात लगेगी लेकिन यह बात सच है। यदि यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ इस दुनिया के अंदर ही आशीष पाना चाहते हैं। यदि सिर्फ दुनिया की आशीषों के लिए प्रभु के पीछे आना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास में हमारे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मौत से कम का सौदा नहीं करता। ये भाई शिष्य थॉमसन का कथन है, कोट्स में बोल रहा हूं, हमेशा ये बात बोलते रहते हैं। यीशु मसीह मौत से कम का सौदा नहीं करता, अपनी मौत के द्वारा उसने हमारी आजादी खरीदी है। और उसने ये भी कहा है कि बीज जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। उसी प्रकार से अपने पुराने स्वभाव में मरने के लिए यदि हम तैयार नहीं हैं, अपने यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम नया फल नहीं ला पाएंगे। हाँ, मरना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हम मरे ही मरे, लेकिन तैयार हैं कि नहीं, ये वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो क्यों आए थे इस दुनिया में? लूका की किताब में आए 15 अध्याय में। जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र के बारे में 4 गॉस्पेल लिखे गए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। बाइबल एक किताब नहीं है, बल्कि बाइबल बहुत सारी किताबों का संकलन है। उनके अंदर से लूका की किताब जो नए नियम में है, उसका 15 अध्याय उसके 4 से 7 के बीच में लिखा हुआ है कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी जो स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम में से हर एक की वैल्यू है। आपको लगता है ना कि दुनिया आपके बारे में कोई परवाह नहीं करती, दुनिया की नजर में आप कुछ नहीं है। दुनिया में तो आप भीड़ में चेहरा हैं, दुनिया के लिए तो आप गरीब आदमी हैं, दुनिया के लिए तो आप मोटे आदमी, गंजे आदमी, नाटे आदमी, कौन से आदमी मुझे नहीं पता, गंवार आदमी। लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? 99 को भी छोड़ के आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर की नजर में उस भेड़ के बच्चे की तरह, उस मेमने की तरह कीमती हैं जितना कि 99 दूसरी भेड़ें नहीं है। वो परमेश्वर आपसे, मुझसे इतना प्रेम करता है, वो ऐसा परमेश्वर है। रोमियो की किताब 5:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 8:32 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपना पुत्र भी हमारे लिए दे दिया तो हमसे दूसरी संसार की कौन सी आशीषें बचा के रखेगा। संसार की आशीषें तो मिलेंगी मेरे भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, लेकिन यदि सिर्फ संसार की चीजों पे ही पाने के लिए ही प्रभु पे भरोसा करते हैं तो हम अभागे हैं। और इसी दशा के अंदर ही हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं। हम प्रभु पे भी उंगली उठा सकते हैं, हम प्रभु के दासों पर भी उंगली उठा पाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ संसार की चीजों पे जो दिखती हैं। नहीं मिली तो हम बोलते क्या देता है यीशु मसीह, क्या करना है यीशु मसीह है, तुम्हारे कहने के कारण मैंने बहुत यीशु मसीह करा, मिला कुछ नहीं, चलो जाओ तुम अपने रास्ते जाओ, हम तो ठीक हैं जैसे हैं पहले ही। ऐसी बात वो व्यक्ति बोल सकता है जिसकी आशा सिर्फ इस दुनिया के लिए है। लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हमें परमेश्वर को सस्ता करके नहीं आंकना। हमें परमेश्वर को पूरा आदर देना है, जिस महिमा के वो योग्य है वो पूरा आदर हमें परमेश्वर को देना है।
परमेश्वर को पहचानना है, परमेश्वर से मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन आशा सिर्फ संसार की आशीषों के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रेम करने वाला परमेश्वर, ये बात सच है, परंतु वो एक राइचियस जज भी है, यानी कि वो न्यायी परमेश्वर भी है, वो न्याय भी करेगा। तो आज मैं आपके साथ में परमेश्वर का एक नजरिया देखना चाहता हूं यहेजकेल की किताब में से। मैं लगातार इन दिनों में यहेजकेल की किताब पढ़ रहा हूं, पुराने नियम की किताब है, लेकिन उसको लगातार पढ़ते जाएंगे तो देखिए कि परमेश्वर के वचन में कितनी सारी बातें हमें देखने को मिलती है, उसका स्वभाव देखने को मिलता है। हमें कई ऐसी बातें देखने को मिलती है जो हमें कड़वी लगेंगी, हमें सोचा परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, लेकिन उनके कारण भी लिखे हुए हैं कि यदि परमेश्वर दंड देता है तो क्यों देता है, कौन सी बातें हैं जिनको परमेश्वर कतई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये सारी बातें परमेश्वर के एक स्वभाव को हम यहेजकेल की किताब से देखने को शुरू करेंगे। तो यहेजकेल परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। यहेजकेल की किताब उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर और 3 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहेजकेल को अपनी सेवा के लिए बुलाया। यहां पर उसने लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। मेरे भाई और बहनों, एक बार को तो हमें लग सकता है कि परमेश्वर उनके ऊपर अब दंड नाजिर करेगा, है ना, अब उनके बारे में बताएगा और परमेश्वर उनके विरोध में भविष्यवाणी करेगा। है भी, आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर ने बड़ी कड़ी बातें उनके लिए बोली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को बोलने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर को यहेजकेल को बुलाने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर बिना बताए उनके ऊपर दंड ले आता। कर सकता था ना परमेश्वर, क्यों नहीं कर सकता था? जब कोई सामने वाला व्यक्ति पाप कर रहा है तो परमेश्वर का तो अधिकार है कि परमेश्वर उसे दंड दे दे। भाई, समाज के अंदर भी आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट की जा सकती है। पुलिस अधिकारी आएगा, जांच करेगा और देखेगा कि हाँ सच में ऐसा ही अपराध हो रहा है, तो पुलिस उसको पकड़ेगी और कोर्ट में उसके ऊपर केस चलेगा, उसको सजा मिलेगी। यदि संसार में ऐसा हो सकता है तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हर समय विद्यमान है, हर समय देख सकता है, क्या वो परमेश्वर को अधिकार नहीं कि तुरंत, क्योंकि उसको तो जांच की जरूरत नहीं है ना, उसकी आंखें तो हर समय देख रही हैं, उसके कान तो हर समय सुन रहे हैं। जब उसको मालूम ही है कि ये तो अपराधी है, तो क्या वो तुरंत दंड नहीं दे सकता? दे सकता है ना। लेकिन उसके बावजूद भी यदि परमेश्वर यहेजकेल को बोल रहा है कि तू जा और उनके विरोध में भविष्यवाणी कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम करता है, इसीलिए उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता को चुनता है। उनका नाश नहीं करता, बल्कि उनको चेतावनी देने के लिए अपने एक दास को भेजता है। उसके बाद 2 अध्याय के 5 वचन से हम आते हैं, 5 वचन 10 वचन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो किस प्रकार से कहता है, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वो सुने या ना सुने, तो भी वो इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। बात सुन रहे हैं ना? सामने वाला सुने या ना सुने, परमेश्वर ने जिसको चुन लिया उसका काम है उसको बोलना है ना, उसको बोलना है। 10वां वचन पढ़ें तो लिखा हुआ है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उस पे लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। कैसी बातें परमेश्वर ने उनको बोलने के लिए भेजा? विलाप से भरी, दुख से भरी, कड़वी चीजें हैं या नहीं? किसी को दुख और विलाप की बातें क्या मीठी लग सकती है? क्या नहीं लग सकती ना। लेकिन अब 3 अध्याय के 3 वचन को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं इसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अंत में मैंने उसे खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु के तुल्य मीठी लगी। परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को कड़वी नहीं लगती है। जैसे जो बच्चा अपने माँ बाप का आदर करता है
जो इस बात पर भरोसा करता है कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में भलाई सोचते हैं, अगर वो मुझे डांट भी रहे हैं तो मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा की कही हुई बात का बुरा नहीं मानता, बल्कि माँ बाप जब डांट लगाते हैं तो उस बात को सुनता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। परमेश्वर का सच्चा जन वही है जो परमेश्वर के वचनों में से कड़वी बात को भी जब पढ़ता है, सुनता है। परमेश्वर का दास भी यदि उसको डांट लगाता है तो वो उस बात का बुरा नहीं मानता, बल्कि जो बातें कड़वी हैं, विलाप की बातें, दुख की बातें, शोक की बातें, तो भी वो उसके मुंह में मीठी जान पड़ती हैं, उसको वो बातें अच्छी लगती हैं। परमेश्वर के वचन की कुछ ठोस बातें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इन ठोस बातों के कारण पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है। यहां पे से हमें परमेश्वर का कुछ स्वभाव नजर आ रहा है। कौन सा स्वभाव नजर आया? कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालांकि कड़वी बातें बोलने जा रहा है, लेकिन इतनी कड़वी बात बोलने से पहले परमेश्वर ने उनको चेतावनी देने के लिए यहेजकेल को भेज दिया था। परमेश्वर के जो दास हैं उनको कैसा बनना पड़ता? सबसे पहले तो उनको माने या ना माने बोलने वाला बनना पड़ता है। पहले तीसरे अध्याय का ही जरा 17 से 21 भी हम देखें, वहां पर परमेश्वर क्या बोलता है। पहले तो 11 वचन के अंदर भी अंत में बोलता है परमेश्वर, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। उसके बाद में अगर वो सुने चाहे नहीं सुने, पर तुमको बोलना है। अगर तुम नहीं बोलते हो, जैसे परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है, प्रचार करना है, सच्चाई बताना है, और वो फिर बोलता नहीं है, तो क्या लिखा है देखिए 17 वचन से, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। परमेश्वर क्या बोलता है? अगर कोई पापी पाप करते हुए मरेगा और तुमने उसको उसके पाप के बारे में बताया नहीं, तो उसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। ये यहेजकेल को बोल रहा था ना, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बोल रहा है। हम जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग, उनको पाप के विषय में यदि हम जागृत नहीं करेंगे और वो जो हमारे साथ काम करते हैं वो लोग पाप में जीवन बिताएं और पाप में मर जाएं, सच्चाई को ना जाने, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, हाँ भाई, वो जो तुम्हारे साथ में काम करने वाले सारे लोग थे उनके बारे में तुमने बताया क्यों नहीं है? तुम्हारे साथ में जो स्कूल में पढ़ते थे उनको तुमने बताया क्यों नहीं? तुमको तो पता था ना कि पाप की क्षमा करने वाला कौन है। तुमको जिस स्कूल में नौकरी दिलाई थी बांसवाड़ा में, तुमने वहां के लोगों को बताना क्यों नहीं शुरू किया? परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा कि जिन लोगों के बीच में तुमको मैंने भेजा था, तुम सोच रहे थे बांसवाड़ा में नौकरी अपने आप ही लग गई। अपने आप नहीं लगी है, तुमको जहां पे पहुंचा दिया सूरत में, तो वहां पर तुम अपनी मर्जी से नहीं पहुंच गए हो। परमेश्वर ने तुमको वहां पर नियुक्त किया है कि वहां के लोगों के बीच में तुम सच्चाई को प्रकट करो, क्योंकि तुम सच्चाई के नजदीक हो। अगर वो व्यक्ति पाप में मरेगा तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, चलो वो तो पाप में मर गया, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? फिर क्या जवाब देंगे? परमेश्वर तो पूछेगा ना कि पापी पाप में मरा, तुमको मैंने उससे जोड़ के रखा था। हमसे परमेश्वर हिसाब लेगा। ये मत सोचिएगा खाली पुराने नियम में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का स्वभाव है कि जिनके बीच में परमेश्वर हमको रखता है उनके बीच में हिसाब वो हमसे लेगा। और इसमें पढ़ के देखिएगा, अगर कोई जैसे ये तो अधर्मी के लिए लिखा है, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति भी यदि पाप करेगा और उसको तुमने जागृत नहीं किया और वो पाप में मरा, तो भी हिसाब तुमसे लिया जाएगा। और यदि तुमने बता दिया और फिर भी वो पाप करते हुए मरा, तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई दंड नहीं है। आखिर में लिखा है, यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, मैं बता रहा हूं 21 वचन में, कि वो पाप न करे और वो पाप से बच जाए, तो वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिलेगी, है परम प्रधान के सेवक, परमेश्वर के दास, ऐसा कोई डिग्री नहीं मिलेगी। परमेश्वर के तू अपने प्राण बचा लेगा अगर सच्चाई को बोल देगा तो। समझ में आ गया? ये परमेश्वर का स्वभाव है। अब चौथे अध्याय के 10 वचन के ऊपर मैं आपका ध्यान ले आऊं कि वहां पर एक बड़ी मुश्किल बात है। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी ये बात बताया था। 10वें वचन से आगे की लिखा है कि जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, और पानी जो तू पिए और उसको भी क्या करना, माप माप पर पिया करना, और समय समय पर पीना,
और 12 वचन से आगे लिखा है कि अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना, उनको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर बनाया करना। इंसान के गोबर पे रोटी सेक के बनाना, ऐसा परमेश्वर ने कह दिया। अरे वो बोला, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान के गोबर पे मैं रोटी कैसे बना सकता हूँ प्रभु, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कोई गंदी चीज कभी नहीं खाई, अब दुनिया पाप कर रही है इसका मतलब थोड़ी मैं। फिर परमेश्वर ने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम गाय के गोबर पे बना लेना, ठीक है, इतना मैं तुमको रिलैक्सेशन दे देता हूं, लेकिन तुमको ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं इज़राइल को बताना चाहता हूं कि तुमको भी बड़ी मुश्किल से रोटी खाने को मिलेगी, तुम भी रोटी रोटी टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाओगे। परमेश्वर दूसरों को जो चेतावनी देना चाहता है उसके लिए कई बार अपने लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में भी बना देता है। इसी का 4 अध्याय का 16-17 वचन में उसने प्रभु ने बताया कि मैं तेरे को ये कंडे पे रोटी बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, तोल तोल के क्यों खाना, क्योंकि आगे लिखा है, हे मनुष्य के संतान देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तौल तौल कर चिंता करके रोटी खाएंगे। कहने का मतलब क्या है, मैं ये बात उनके ऊपर करने जा रहा हूं, इसका उदाहरण मैं तुझको बनाता हूं। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के दास बनना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, प्रभु के गवाह बनना, विश्वासी बन के चलना तो आसान है, लेकिन बाइबल में 2 जगह पे लिखा हुआ है। एक जगह पे लिखा है कि नया विश्वासी जल्दी से अगवा ना बने, लेकिन कई लोगों को जल्दी होती है, और फिर मैं उनको बोलूं कि भैया इतनी जल्दीबाजी मत करो, सेवकाई के अंदर मत उतरो, आप प्रार्थना करो अरे ब्रजेश भाई को तो समझ में नहीं आता, इनको लगता है यही कर सकते हैं सेवकाई। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि नया विश्वासी चेला ना बने। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सेवकों का न्याय पहले किया जाएगा। अब परमेश्वर ने उसको एक और जगह पर 24 अध्याय में, आइए 24 अध्याय के 15 से लेकर और 18 तक क्या लिखा हुआ है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु न तो तू रोना पीटना न आंसू बहाना, लंबी सांसें तो ले ले परंतु वो सुनाई ना पड़े, मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, सिर पर पगड़ी बांध, पांव में जूती पहने रहना, और न अपने होठों को ढांपना, न शोक की योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, तब सवेरे मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार किया। कितना कठिन काम परमेश्वर ने करने के लिए यहेजकेल को दे दिया कि मैं तेरी पत्नी को मार दूंगा और वो मर जाए तो तू रोना भी मत, शोक भी तेरे चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए, पगड़ी भी पहने रहना, जूती भी पहने रहना और ऐसे रहना। समझ में आ रहा है, सेवक बनने का काम इतना भी आसान नहीं है जितना आसान हम समझ लेते हैं। क्यों ये परमेश्वर ने किया है? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को, इजरायलियों को जो पाप कर रहे थे, उनको ये बताना चाहता था कि तुम पाप करोगे तो तुमको शोक मनाने का भी अवसर नहीं मिलेगा, इतना सारा सताव, इतना सारा दुख तुम्हारे जीवन पे आएगा। ये पुराने नियम की घटना मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें सिर्फ परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। क्या स्वभाव है? कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता है, पाप की सजा तो देगा, लेकिन सजा देने से पहले उन लोगों के सामने एक परमेश्वर अपने चुने हुए दास को एग्जाम्पल बनाता है, ताकि इसके जीवन को देख के ही तुम समझ जाओ। नहीं समझोगे तो उसके बाद में तुम्हारे ऊपर भी ये बातें होकर गुजरेंगी। बहुत सारी और भी बातें हैं। क्यों परमेश्वर नाराज था? 5वें अध्याय के 6 वचन में आइए जरा, 6 और 11 वचन। 5वें अध्याय का 6 वचन लिखा है, उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरे विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने, मेरी विधियों पर नहीं चले। परमेश्वर क्यों नाराज हुआ? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन वो लोग कर रहे थे जो परमेश्वर को जानते थे। परमेश्वर कह रहा है जो मुझको जानते नहीं है, अन्य जाति हैं, चलो वो पाप कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो मेरे विश्वासी हो, तुम तो जानते हो, फिर भी तुम पाप करते हो। परमेश्वर को फिर वो बात पसंद नहीं आती है। जैसे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, ईशांशी छोटी है, तो मैं ईशांशी से भी उम्मीद करता हूं कि वो कहना माने, लेकिन ईशांशी से भी ज्यादा प्रांजल की जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरा कहना माने, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। जब वो कोई गलती करता है तो उसी बराबर की गलती के लिए जिसमें यीशु को कम सजा मिल सकती है, प्रांजल को ज्यादा सजा मिलती है। सही बात है ना? आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा।
आपका जो बच्चा समझदार नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको तो आप कम डांटते होंगे, लेकिन जो बड़ा समझदार हो गया उसको ज्यादा डांट पड़ती है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति तो पाप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तुम तो इजरायली जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा उनसे भी ज्यादा पाप कर रहे हो। और उसके बाद में 11 वचन में क्या लिखा है, तेरे सब बच्चों को चारों ओर तितर बुतर करूंगा, इसलिए प्रभु यहोवा की वाणी कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तियों, सारे घिनौने काम से शुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि ना करूंगा। इन वचनों को अपने ऊपर डायरेक्ट मत लीजिए। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि अब परमेश्वर आपको घटा देगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया की दृष्टि नहीं करेगा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि यदि हम पाप में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर की दया की दृष्टि हम पर से हट जाती है, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर हमारी महिमा करता है, हमको प्रतिष्ठित करता है, परंतु उसी प्रतिष्ठा को परमेश्वर कम भी कर सकता है यदि हम पाप में जीवन बिताते हैं। 6 अध्याय के 9 और 10 वचन में भी लिखा है कि वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वो बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, यह भी कि हमारे व्यभिचारी हृदय परमेश्वर से कैसा हट गया। लोग रियलाइज करेंगे कि हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, इसलिए देखो हमारे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आ पड़ी। 20वें अध्याय का 7 और 8 वचन, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्यों नाराज था। लिखा है, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो, मिस्र की मूर्तों से अपने आप को अशुद्ध ना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परंतु वो मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और मिस्र की मूर्तों को छोड़ा नहीं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दिखाई। मेरे पास तो समय कम है, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें दिखाई। देख, मैं चाहता हूं कि ये पाप छोड़ दे, लेकिन फिर ये ऐसा करते हैं। फिर मैं चाहता हूं कि ये पाप छोड़ दे, फिर ये ऐसा करते हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पाप से समझौता नहीं कर सकता। 7वें अध्याय का 19 वचन देखिए। 7 अध्याय का 19 वचन, परमेश्वर कह रहा है, वो अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और अपना सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनका पेट भरेगा। आपने भी अनुभव किया होगा, आपके पास में घर में एसी लगा हो, आपके पास में अच्छी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन यदि शरीर तकलीफ में है तो ये कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर कहता, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी संसारिक आशीष तुमको अच्छी भी नहीं लगेगी। जिस दिन परमेश्वर पाप के कारण न्याय करेगा, यदि कोई दंड दे देगा, यदि कोई ताड़ना करेगा, तो ये दुनिया की चीजें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं ना, संडे को नौकरी पे जा रहे हैं, अरे संडे को सत्संग का टाइम नहीं है, वो फिर वो मालिक नाराज हो जाएगा। मालिक को खुश करने के लिए पहले संडे को नौकरी पे जा रहे हैं ना, फिर धन कमा रहे हैं संडे को भी। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर थोड़ी सी अपनी छड़ी हिलाए कि चलो तुमको संडे को टाइम नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए संडे को टाइम निकालूं। उसके बाद में पड़े रहेंगे बिस्तर पे, फिर आराम से घर में ही रहेंगे, फिर संडे वनडे नहीं दिखेगा, जब पेट में दर्द होएगा तब। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि संसार की आशीषों के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। नहीं देंगे तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा सोना चांदी फिर काम नहीं आएगा, वो तो सड़क पे जब फेंक देंगे तुमको लगे मिट्टी के बराबर ही है ये। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि संसारिक आशीषें पाप के कारण खो जाती हैं, उनका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान दें, पाप ना करें, पाप को अपने जीवन में स्थान ना दें। 20 अध्याय उसका 44, हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। पाप के कारण सजा तो डिजर्व करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे पाप के कारण तुमको दंड नहीं देना चाहता। अगर आप चाहें तो पीछे मुड़ के देख सकते हैं, यहां पर 16 वचन में 16-17 में लिखा हुआ है, 16 के अंतिम भाग में लिखा है, उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। परमेश्वर कह रहे हैं उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। और अगर 21 वचन का आखिरी हिस्सा पढ़ते तो लिखा है, तब मैंने कहा मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखा लाऊंगा। ठीक है ना, मूर्तों पे मन लगाए रहे। परमेश्वर बोलता है मैं तो नाराज हो गया, मैं इनके ऊपर अपना दंडी डाल दूंगा। लेकिन 22 वचन में लिखा है, तो भी मैंने अपना हाथ खींच लिया। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर तुरंत से सजा नहीं देता, उसको पाप से घृणा तो आती है, लेकिन वो अनुग्रह देता है कि हम अपने पापों से मन फिरा लें और हम अपने परमेश्वर के वापस नजदीक आ जाएं। और वो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे बुरे चाल चलन के अनुसार, जो 44 वचन में पढ़ा, कि तुम्हारे बुरे चाल चलन के अनुसार मैं तुमसे बदला नहीं लेता, बल्कि मैं तो अपने नाम के निमित्त अपने स्वभाव के अनुसार तुमसे बर्ताव करता हूं, इसलिए तुम पर अनुग्रह करता हूं, इसलिए तुम्हारे पास में चेतावनी भेजता हूं, तुम अपना मन फिरा लो। बात समझ में आ गई है? मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया है। अगर आप चाहें तो पूरा एक्सपोजिटरी की तरह एक एक चैप्टर को पढ़ते जाइए, आपको परमेश्वर का स्वभाव नजर आएगा। इसके 2 अध्याय ऐसे हैं मेरे ख्याल से, अध्याय 23 और एक और अध्याय, जहां पर परमेश्वर ने पाप को व्यभिचार की श्रेणी में रखा है। यरूशलेम को परमेश्वर ने कहा कि ये 2 बहनें हैं, ये 2 बहनें जो व्यभिचारिणी हो गई हैं। व्यभिचारिणी का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब होता है अपने जीवन साथी, अपने पति को छोड़कर किसी और के प्रेम में पड़ जाना। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीजों को अपना परमेश्वर मान लेना जो है वो व्यभिचार के समान है। परमेश्वर इसको व्यभिचार के पाप के समान देखता है, इसलिए परमेश्वर को छोड़ के किसी और को परमेश्वर नहीं मानना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे इस दुनिया में एक आदमी को उसकी बीवी यदि उसको छोड़ किसी और व्यक्ति की तरफ में आकर्षित होने लगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही परमेश्वर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने के बजाय कोई व्यक्ति अपने एंटरटेनमेंट को, अपने गेस्ट को, अपनी कमाई को, अपने आराम को, इन सारी बातों को तो पहला स्थान दे, परंतु परमेश्वर को पहला स्थान ना दे। परमेश्वर ने जो किया है उसको कोई सस्ता करके समझ ले, परमेश्वर की कृपा को कोई सस्ता करके समझे, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की कृपा को सस्ता करके नहीं समझता। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर की ग्रेस को कभी भी सस्ता करके ना समझें। परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना है जीवन में, समय परमेश्वर के अनुसार नियुक्त करना है, अपने जीवन के कामों में परमेश्वर को फिट नहीं करना, परमेश्वर को अपने जीवन में रख के बाकी कामों को उसके अनुसार फिट करना है। तो आप कभी भूलेंगे नहीं संगति का दिन, आप कभी नहीं बोलेंगे टाइम नहीं मिलता, आप कभी भी परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों को इसलिए गाली नहीं देंगे क्योंकि वो संसार की जिस आशीष के लिए आप उसके पास आए थे वो आपको नहीं मिली। परमेश्वर के स्वभाव को पहचानिए। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो चाहे तो नाश कर सकता है, परंतु फिर भी वो कहता है कि मैंने अपना हाथ खींच लिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे चाल चलन के अनुसार नहीं, परंतु अपने स्वभाव के, अपने नाम के निमित्त तुमसे बर्ताव करूंगा। इस बात के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान ले। कभी भी हम परमेश्वर से पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर का कुछ नुकसान नहीं होगा। और यदि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, हम परमेश्वर की महिमा को पहचानेंगे तो हमेशा हमें लगेगा कि हम जितना भी प्रभु के लिए कर सकें वो कम है। आमीन। परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष दे, हर एक परिवार में अपनी शांति को स्थापित करें, हर एक परिवार में अपनी भरपूरी को दे परमेश्वर, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से भर दे परमेश्वर, अपने विश्वास में हम सबको बड़ा, अपने दूसरे आगमन के लिए हमको तैयार कर परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।